एवरीवन वेलकम टू द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिट एंड गिटहब सिखाने वाला हूं और मैं आपको ये डिटेल में सिखाने वाला हूं, इंडस्ट्री लेवल पर सिखाने वाला हूं कि कैसे इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल लोग काम करते हैं, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पर कैसे कोड करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको गिट एंड गिटहब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गिट क्यों करना चाहिए, वाई गिट। ठीक है, तो वाई वाला जो पार्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो समझिए वाई गिट आपका जो है वाई गिट एंड गिटहब। ठीक है, आपका कोई भी चीज़ करें, आपका पहले वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोई चीज़ आप सीख रहे हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको ऑलरेडी पता है कि गिट एंड गिटहब क्यों यूज करें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, आप उसके टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखाया है। अगर आपको नहीं पता कि वाई क्यों गिट यूज करें तो देखिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वैलिड है कि हम जो है कब जो है सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, कब हम डीएसए में काम कर रहे हैं, हम कब जावा में काम कर रहे हैं, हम कब रिएक्ट कर रहे हैं, हम कब नोड कर रहे हैं। तो ये हम गिट क्यों करें, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये गिट क्यों करें। देखिए मेरी बात समझिए। मान के चलिए आप जो है अभी फिलहाल है कॉलेज में, आप जो है अभी कॉलेज पर हो और कॉलेज में आप थर्ड ईयर में आ गए। अब थर्ड ईयर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो आपको जो है एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो प्रोजेक्ट में आप अकेले नहीं होंगे, आपको 3 या 4 लोगों का, दोस्तों का जो है ग्रुप होगा। तो 4 दोस्त जो हैं एक ही प्रोजेक्ट पर कैसे काम करेंगे, यानी कि 4 दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर राम है। ठीक है, राम के बाद यहाँ पर श्याम है और श्याम के बाद यहाँ पर मोहन है और मोहन के बाद यहाँ पर आपका सोहन है, ये सोहन है। तो 4 फ्रेंड एक प्रोजेक्ट पर कैसे काम करेंगे, यानी कि चारों फ्रेंड जो है अलग अलग कोड कैसे लिखेंगे। यानी कि आप एक ई कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं, मान के चलिए आप जो है एक ई कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं, तो आपने डिवाइड किया है कि भाई जो है तू फ्रंट एंड तू करेगा, ठीक है, बैक एंड वाला काम तू करेगा, डेटाबेस वाला काम जो है तू करेगा, बाकी सबको मर्ज वाला काम मैं करूंगा। तो ये बांटेंगे कैसे, आप बांटने के बाद जो है अलग अलग कोड को मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये पहला समस्या। ठीक है, दूसरा समस्या क्या है, दूसरा समस्या भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि आपने कैसे भी करके प्रोजेक्ट बना लिया, मान के चलो कि आप में से कोई एक फ्रेंड है, उसने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया। अब पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने की बारी आई, उसका लैपटॉप हो गया क्रैश, उसका लैपटॉप क्रैश हो गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो कि इंडस्ट्री लेवल पर है, थर्ड ये है कि मैं जो है क्या हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मैं जो है आपका प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मेरे पास जो है, जैसे टीसीएस एक बार में 1000 बंदों को हायर करती है, 4000 बंदों को हायर करती है, तो वहाँ पर अलग अलग टीम लीड होते हैं। मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और टीम लीड भी हूँ, तो मेरे अंदर जो है 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मेरे अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, उन 10 लोगों को मुझे टास्क जो है असाइन करना है। ठीक है, तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मान के चलिए वो जो प्रोजेक्ट है आपका जो है एक सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक आपका यूट्यूब। ठीक है, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है जस्ट लाइक यूट्यूब। तो उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी है। एक जो है आपका जो है सब्सक्राइब वाली फंक्शनलिटी है। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब वाली फंक्शनलिटी है, दूसरा मोनेटाइजेशन वाली फंक्शनलिटी है, मोनेटाइजेशन वाली फंक्शनलिटी है। ठीक है, तीसरा जो है यूजर ऑथेंटिकेशन वाली फंक्शनलिटी है, ऑथेंटिकेशन वाली फंक्शनलिटी है। ठीक है, चौथा जो है आपका वॉच टाइम या फिर वॉच हिस्ट्री वाली फंक्शनलिटी है। तो इतने सारे फंक्शनलिटी मुझे डिलीवर करके देने हैं क्लाइंट को। ठीक है, और मेरे पास है 10 लोग, तो इन 10 लोगों को मैं काम कैसे बांटूंगा, 10 लोगों को काम में कैसे बांटूंगा। ठीक है, तीसरी परेशानी। चौथी परेशानी क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को समझिए, वाई गिट, गिट क्या क्या चीजें को सॉल्व कर रहा है, गिट आपको समझ आ जाएगा। चौथी परेशानी कि मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमेजन.com, ये अभी इंटरनेट पर चल रहा है। ठीक है, अब इंटरनेट पर चल रहा है, कल को जाकर मैं इसमें कुछ अपडेट करता हूँ, मान लीजिए इसका जो है मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, बैकग्राउंड जो है मैंने यहाँ पर चेंज किया, और बैकग्राउंड चेंज करने के साथ जो है कुछ और जो है कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख दिया कि
अगर एक बार आईफोन सर्च करे तो मान के चलो आईफोन 16 नहीं है तो उसको 15 दिख जाए, या फिर आईफोन से रिलेटेड बाकी सब कीवर्ड लिख जाए। यानी कि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वहाँ पर कोडिंग कर दिया, कॉम्प्लेक्स कोडिंग मैंने कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स कोडिंग करने के बाद आप उस कोड को इंटरनेट पर डालोगे। आज जैसे ही आपने इंटरनेट पर डाला तो जो पहले अमेजोन चल रहा था वही क्रैश हो गया, वही चलना बंद हो गया, एरर आ गया। तब कैसे करोगे? पांचवी परेशानी चौथी से जुड़ी है। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब जो है इसको मुझे इंटरनेट पर लाइव करना है, इंटरनेट पर जो है लाइव करना है आज की डेट में। तो आज की डेट में वो बिना गिट के इंटरनेट पर लाइव होता ही नहीं है। मान के चलिए आपको अजर पर लाइव करना है, अज्योर बोलते हैं कई लोग, AWS पर करना है, गूगल क्लाउड पर करना है, ठीक है, गूगल क्लाउड पर करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए CI/CD पाइपलाइन चाहिए, ठीक है, जो कि आपका डेवऑप्स में आता है। ठीक है, तो ये भी बिना गिट से पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे परेशानी है। ठीक है, तो ये सब परेशानी को कौन सॉल्व करेगा? ये सब परेशानी को आपका सॉल्व करता है गिट। ठीक है, ये जो पहला प्रॉब्लम था कि जहां पर हम जो है एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल लोग काम कर रहे थे, इसको हम सॉल्व करते हैं गिट ब्रांच से। ठीक है, यहाँ पर गिट होता है गिट ब्रांच। सेकेंड जो है ये भी आपका ब्रांचिंग ही है, सेकेंड ये भी आपका ब्रांच है। थर्ड जो है, थर्ड भी आपका ब्रांच है, थर्ड भी आपका गिट ब्रांच होता है। और तो फोर्थ तो आपका नॉर्मल सा गिट है, गिट में कोड डालो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो है ये हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, याद रखिएगा, एक होता है गिट और एक होता है आपका गिट हब। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो गिट और गिटहब क्या है? क्या दोनों सेम है? इस बात को समझिए। देखिए, गिट एक सॉफ्टवेयर है, गिट एक आपका सॉफ्टवेयर है। ये क्या सॉफ्टवेयर है? ये एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, ये एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। वर्जन कंट्रोल मतलब कि क्या? जैसे आपके एंड्रॉइड एप्स के वर्जन आते हैं, ठीक है, मान चलिए आप फोन पे यूज करते हो, तो फोन पे का जो इंटरफेस अभी में है, ऐसा इंटरफेस अभी नहीं था। ठीक है, एक साल पहले जो है अलग था। तो ये जो आपका वर्जन्स होते हैं, इन वर्जन को मैनेज हम गिट से करते हैं, इन वर्जन को मैनेज हम गिट नाम के सॉफ्टवेयर से करते हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, विंडोज के वर्जन आते हैं ना, 10, 11, अब 12 आने वाला है। ये सारा वर्जन कंट्रोल हम गिट से करते हैं। यानी कि क्या होता है, जो आपका विंडो 10 है उसका कोड हम गिट में रखेंगे। जब विंडो 11 के लिए हम कोड करेंगे तो 10 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 10 एज इट इज स्मूथ चलेगा। हम 11 नाम से एक नया ब्रांच बनाएंगे जिसमें 10 का पूरा कोड कॉपी होगा और हम एक्स्ट्रा कोड 11 में डालेंगे। सारा ब्रांचिंग में हो जाता है, बट ये समझिए कि ये वर्जन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो गिट क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन कंट्रोल करता है। ठीक है, इस गिट का यूज, ये जो गिट है, इस गिट का यूज जो है तीन चीजें करती है। ठीक है, अब गिटहब क्या है? पहला चीज होता है आपका गिटहब, आपका गिटहब। ठीक है, सेकंड होता है आपका गिट लैब और थर्ड होता है आपका बिट बकेट, बिट बकेट। ठीक है, मैंने बिट ही लिखा ना स्पेलिंग से, ये हम बाद में देख लेंगे। ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन, ये जो गिट हब, बिट, आपका गिट लैब, बिट बकेट है, ये आपके प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं आपका होस्टिंग, आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जहां पर आप रखेंगे आपका कोड। ठीक है, जहां पर आप रखेंगे आपका कोड, यानी कि इन तीन वेबसाइट को आप एज अ ड्राइव समझ सकते हैं, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव समझ सकते हैं, गूगल ड्राइव। और इन गूगल ड्राइव पर आप अपना कोड रखते हैं। ठीक है, तो गिटहब भी आपके लिए गूगल ड्राइव है, गिट लैब भी आपके लिए गूगल ड्राइव है, बिट बकेट भी आपके लिए एक प्रकार का गूगल ड्राइव है, जहां पर आप अपने कोड को रखोगे। जो इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोड कहाँ रखती है? वो गिटहब पर रखती है। ठीक है, गिटहब को एक्वायर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो गिटहब जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है। ठीक है, पहले मैं गिट लैब यूज करता था क्योंकि इसमें प्राइवेट रिपोजिटरी फ्री हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को जो है एक्वायर कर लिया, तो इसमें प्राइवेट रिपोजिटरी जो है फ्री हो गई, तो मैं तब से गिटहब यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोस। तो जैसे आपके फोल्डर होते हैं ना, इन फोल्डर को गिटहब की दुनिया में रिपोजिटरी कहा जाता है, रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी कहा जाता है। ठीक है, फोल्डर्स को गिट की दुनिया में रिपोजिटरी कहा जाता है। तो
गिट एक सॉफ्टवेयर है। ये 3 वेबसाइट जो है आपके होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कोड को रखते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि गिट की रोटी ये तीनों कंपनी खाते हैं। आप अपना भी जो है प्लेटफॉर्म बना सकते हैं गिट सॉफ्टवेयर का यूज करके, ठीक है। तो हम कोड के लिए गिट यूज करेंगे, उसको रखने के लिए हम गिटहब यूज कर सकते हैं, उसको रखने के लिए हम गिट लैब यूज कर सकते हैं, उसके रखने के लिए हम बिट बकेट भी यूज कर सकते हैं। ये 3 आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर हम कोड रखते हैं। गिटहब की दुनिया में गिट या गिटहब हम दोनों एक ही है, ऐसे आप समझ सकते हो, हालांकि अलग अलग है, लेकिन मैं गिट बोल रहा हूं तो आप गिटहब भी समझ सकते हो। जनरली गिटहब ही यूज होता है, ठीक है। तो गिट की दुनिया में हम नॉर्मल फोल्डर को रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक सा आपका इंट्रो, ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन को। तो देखिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल है। तो देखिए आपको जो है यहाँ जाना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए गिट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे और विंडोज़ के बाद जो है मैक में इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। तो विंडो में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप लिखिए गिट डाउनलोड कीजिए और गिट डाउनलोड लिखने के बाद जो है आप इसको ओपन कीजिए गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज़ को। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा गिट फॉर विंडोज़ x64 सेटअप, इस पर क्लिक कीजिए और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड हो जाने के बाद जो है यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, इसको जो है आपको डबल क्लिक करना है। जो आपका exe फाइल हुई है अ, उस अ, उस exe फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इनमें से मुझे एक को करना था तो एक को मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिर से बोल रहा है इसको आप यस कर दो और फिर से नेक्स्ट करो। नेक्स्ट ही करते जाइए, आँख बंद करके केवल नेक्स्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करते जाओ, ये आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए और जब आप नेक्स्ट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेकर जो है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके पीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो है पूरा इंस्टॉल हो चुका है तो आप इसको यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि इससे आपकी 2 चीज़ इंस्टॉल होंगी। तो जैसे आप जो है यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया और राइट क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर गया, तो शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ओपन गिड GUI है और आपका गिड बेस है, तो आपको हमेशा गिड बेस पर ही काम करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नया फोल्डर बनाऊँ और यहाँ पर जो है मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, यहाँ पर टेस्टिंग नाम से एक फोल्डर बना दिया, इस तरह से टेस्ट नाम से। तो इसको इसको आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जब ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा तो इसी फोल्डर में आप करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे और शो मोर ऑप्शन पर जाके यहाँ पर ओपन गिट बेस शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे के जितने भी कमांड हैं वो सारे कमांड आपको इसी गिट बेस पर चलाने हैं या फिर आप VS कोड में भी चला सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है गिट बेस पर चलाएं, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप व्यूज पर जाके यहाँ से शो पर जाके आप इस हिडन आइटम को चेक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी गिट की फाइल बने तो आपको दिखेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है अगर मैं गिट इनिट करूँ, यहाँ अगर मैं गिट इनिट करूँ तो एक हिडन फोल्डर बनेगी। देखिए यहाँ पर एक हिडन फोल्डर बनी है, तो ये तभी दिखेगी जब आप यहाँ व्यूज पर जाएंगे और शो पर जाएंगे और शो पर जाकर ये टिक रहेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, मान लीजिए इसको अनचेक कर दूँ तो वो जो हिडन फाइल है आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आपको व्यूज पर जाना है, शो पर जाना है और व्यूज पर शो पर जाके हिडन आइटम को आपको चेक करना है ताकि आपको हिडन फोल्डर दिखे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आगे जो है ये जो ब्रेव वाला है, ब्रेव इंस्टॉल गिट, तो आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। तो जैसे मैं अपना यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ और टर्मिनल ओपन होने के बाद जो है आप इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके आप अपने टर्मिनल पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और एंटर कीजिए। तो इससे जो आपका गिट है वो गिट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी गिट इंस्टॉल था, अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यदि आपके में ऑलरेडी गिट है तो आप चेक कैसे करेंगे, आप करेंगे गिट -- वर्जन। तो देखिए गिट जो है आपके में है तो इस तरह से आपको वर्जन जो है शो हो जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास गिटहब पर एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है।
ये मेरा जो है अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है अकाउंट है इस तरह से। यदि आपके पास गिटहब पर अकाउंट नहीं है तो आप जाइए गिटहब पर एक अकाउंट बना लीजिए। बहुत सिंपल है, जीमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, आपको ओटीपी कुछ आएगा, वेरीफाई कर लेना है, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, आप जो है अकाउंट नेस करके बना सकते हैं। आप साइनअप कीजिएगा, आप गूगल से भी बना सकते हैं, तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है, तो आप जो है आपका भी इस तरह से प्रोफाइल जो है बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी स्ट्रिक आती है, तो देखिए मैं इतने लंबे समय से कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ईयर बाय ईयर जो है आपकी डेली स्ट्रिक मेंटेन रहती है। तो अगर आप कोड करेंगे तो इस तरह से आपकी डेली स्ट्रिक जो है मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये है आपका गिटहब का जो है प्रोफाइल, ठीक है। अब गिटहब के प्रोफाइल के बाद जो है नेक्स्ट क्या करना है, हम अपने नोट्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको गिटहब को जो है कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यानी कि आप जो है गिटहब अकाउंट बनाए हैं, तो गिटहब अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम आया होगा। देखिए आपको एक यूज़र नेम मिला होगा, जैसे कि मेरा है सुमन मालाकारी यूज़र नेम है, ठीक है। इस आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिखेगा और ये जो यूज़र आपका है इसके ऊपर एक प्रोफाइल होगी। ये यूज़र नेम है, इस प्रोफाइल के ऊपर एक जीमेल आईडी होगी, यानी कि ये जो प्रोफाइल है ये किसी जीमेल आईडी से बना होगा, ठीक है। तो वो आपको गिटहब को बताना पड़ेगा, यानी कि आपके सिस्टम पर गिट इंस्टॉल है, उन दोनों को लिंक करना है। यानी कि जो वेब पर है github.com और गिट है उसको आपको लिंक करना पड़ेगा। ये गिट लैब में भी करना है, बिटबैक में भी करना है। तो कैसे लिंक करेंगे? लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास हमने दिया है नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ये वाली जो कमांड है इसको आपको कॉपी करना है, गिट कॉन्फिग --ग्लोबल यूजर डॉट नेम, यानी कि यूजर नेम आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, यूजर डॉट नेम हो जाने के बाद जो है अपना यूजर नेम देंगे। कौन सा देंगे? जैसे कि मेरे केस में यूजर नेम क्या है, मेरा है सुमन मालाकार, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। आप इसको इस तरह से कॉपी कर लो, आप अपना करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप इस तरह से यूजर नेम दे देंगे, मैं थोड़ा स्पेसिंग दूंगा, तो ये जो है स्पेस चाहिए इस तरह से, और एंटर करेंगे तो ये आपका यूजर नेम सेट हो गया। यूजर नेम सेट होने के बाद आपको जीमेल भी सेट करना पड़ेगा, तो वहीं आपका गिट कॉन्फिग और आपका --ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर आपको दोबारा जीमेल आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार कर लेंगे तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल। तो यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पर वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपने अपना डाला है गिटहब अकाउंट जिससे बनाया है। तो जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है, 041@gmail.com और एंटर, डबल कोट्स में दीजिएगा एंटर, ठीक है। तो ये हो गया, इतने में आपका सेटअप हो गया। अब ये सेटअप हो जाने के बाद एक और चीज करनी है जो कि आपको SSH की करनी है, सिक्योर सॉकेट सेल। ये क्यों करना है, देखिए मेरी बात को समझिए। एक जो आपका गिटहब है, अभी मैंने मैकबुक में अभी लॉगिन हूँ, देख सकते हैं आप, मेरा जो है अभी मैकबुक है, ठीक है। तो मुझे अपने github.com को जो मेरा पीसी है, कंप्यूटर है, उससे लिंक करना है। यानी कि github.com पर आप एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर से कोड डाल सकते हो, दूसरे कंप्यूटर से कोड आप नहीं डाल सकते। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस कंप्यूटर से कोड डालूं या फिर गिटहब से कोड लूं तो मुझे पासवर्ड वगैरह डालने की झंझट ना पड़े। उसी के लिए मैं सिक्योर सॉकेट सेल SSH की एक जनरेट करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा देखिए, तो SSH की जनरेट करने के लिए आप क्या करो, आप यहाँ पर गिट SSH सेटअप लिखिए, यहाँ पर आपको docs.github.com आएगा, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये कनेक्टिंग गिटहब विद SSH की जो मैं आपको करा रहा हूँ ये अभी आप कीजिए, आपको बाद में चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जब आप आगे काम करेंगे समझ में आ जाएंगी, अभी तो आप करो, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे में गिट में कोड चला जाएगा लेकिन आपके में नहीं जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप तो ये करें, यहाँ पर जनरेट न्यू SSH की पर क्लिक कीजिए और जनरेट करने के बाद जो है यहाँ पर ये मैक है, विंडोज से लिनक्स है, सब में एक ही कमांड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विंडोज़ में तो विंडोज़ पे चले जाइए, मैं मैक में हूँ तो मैक पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और मैं ये काम टर्मिनल में कर रहा हूँ, आप ये काम गिट बेस में करेंगे, याद रखिएगा। यदि आप विंडो में हैं तो विंडो में है तो आप गिट बेस में करेंगे, मैक में है तो टर्मिनल में करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद जो है आपको अपना जीमेल आईडी डालना है यहाँ पर,
तो जैसे मैं यहाँ पर जीमेल आईडी डालूंगा इस तरह से और @gmail.com और एंटर करने के बाद ये बोलेगा कि एंटर फाइल इन विच टू सेव द की, यानी कि आप कौन से फाइल पर SSH की सेव करना चाहते हो। तो देखिए ये लोकेशन है आपका यूजर स्लैश आपके कंप्यूटर का यूजर का नाम /s.ssh/id, ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। आपके में जहाँ लोकेशन आ रहा है वहाँ पर सेव होगा, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वो की को गिटहब पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहीं पर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एंटर कर दूंगा। यहाँ पर पास फ्रेज आप डाल सकते हैं, पास फ्रेज यानी कि कुछ पासवर्ड वगैरह, तो जनरली इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एम्प्टी आप एंटर कर दो। एंटर करने के बाद फिर से एंटर कर दो, तो ये आपका SSH की बन गया। ये बना कहाँ पर है, ये बना है user/suman/ss.ssh और ये code.pub यहाँ पर बना है, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ेगा अपने यूजर स्लैश, यहाँ पर विंडो में है तो वो C ड्राइव में जाकर यूजर में डालकर जो यहाँ पर नाम दिखा रहा है वहीं पर बनेगा, वो याद रखिएगा। विंडोज में है तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया है आप वहीं पर जाइए, C ड्राइव C/user/ यानी कि आपको C ड्राइव में जाना है, यूजर में जाना है और वहाँ पर फोल्डर में आपको दिखेगा, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद तो जैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा और फाइंडर यहाँ पर यूज़र और यूज़र में ये और यूज़र में जाकर देखिए यहाँ पर SSH, ठीक है। यदि आप में ये नहीं दिख रहा है, आपका हिडन फाइल शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, हिडन फाइल शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ls-a कीजिएगा और एंटर कीजिएगा, इससे आपके हिडन फाइल शो होना शुरू हो जाएंगे। विंडोज़ में है तो विंडोज़ में भी आप ls-a कर सकते हैं या फिर dir-a कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से आपका काम हो जाएगा। या तो अभी मैक में है तो ls-a करें, ठीक है, इससे आपकी SSH जो हिडन फाइल होती है वो दिख जाएंगी। SSH को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको ये जो POV है इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और टेक्स्ट एडिट या फिर आप विंडो में हैं तो नोट पैड में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसको आपको कॉपी करना है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको आप करें कॉपी Ctrl+A Ctrl+C और इसको आप जो है बंद कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है बंद कर दूंगा। बंद कर देने के बाद आपको जाना है आपके गिटहब पर, अब जाइए गिटहब पर और यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और सेटिंग कहाँ गया, सेटिंग नहीं दिख रहा है यार मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद जो है फिर से प्रोफाइल में जाऊँगा और सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में गया, सेटिंग पे जाने के बाद आपको SSH एंड JPG की दिखेगा, यहाँ पर जाइए। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा था, आपके में नहीं हुआ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट हो जाने के बाद जो है न्यू SSH की पर जाइए और न्यू SSH की पर जाने के बाद जो है यहाँ पर इस की का नाम दे दीजिए। तो मैंने दे दिया ऑथ की दे दिया और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो। आप पेस्ट करने के बाद ऐड SSH की पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये आपका SSH की जो है ऐड हो जाएगा, ये मेरे में ऐड हो गया, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे की आना चाहिए, तो इससे आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है हो चुका है। अब आप जो है गिट में कोड डाल सकते हैं क्योंकि हमें गिटहब पर कोड ही रखना है, ठीक है। तो ये इतना सेटअप आपको करना पड़ेगा, इतना सेटअप आपको करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है क्या करना होता है, हमें गिटहब पर बनानी है रिपोजिटरी यानी कि गिटहब पर बनाना है फोल्डर। गिटहब पर फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर में जो हमारे लोकल सिस्टम पर कोड है उसको हमें रखना है वहाँ, ताकि उसको हम आगे इंटरनेट पर डिप्लॉय कर सकें, वो सेव रख सकें, ठीक है। तो गिटहब पर फोल्डर कैसे बनाएंगे, या तो आप इस न्यू, यहाँ पर न्यू बटन है, यहाँ से आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर गिट आपको ट्यूटोरियल नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, गिट ट्यूटोरियल, आपका गिट ट्यूटोरियल और यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब नाम से फोल्डर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यानी कि ये फोल्डर किस चीज़ के लिए है। आपके पास ऑप्शन आएगा पब्लिक प्राइवेट का, पब्लिक करेंगे तो ये फोल्डर हर किसी के लिए विजिबल होगा। यदि कोई आपके प्रोफाइल पर आता है तो प्राइवेट करेंगे तो कोई दूसरा आदमी नहीं देख पाएगा, केवल आप ही देख पाएंगे। मैं इसको अभी के लिए पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे तो आपके गिटहब पर एक फोल्डर बन गया, ये एक रिपोजिटरी बन गई जिसका नाम है गिट ट्यूटोरियल। इस रिपोजिटरी में अब मुझे कोड डालना है। अब यहाँ से असली कहानी, असली पिक्चर जो होती है शुरू होती है, ठीक है। अब आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और छोड़ देने के बाद आप आगे आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए और इसको भी बंद कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाइए, ठीक है। आप जहाँ भी चाहते हैं एक फोल्डर बना सकते हैं, एक फोल्डर बनाइए और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ गिट_ट्यूटोरियल कर रहा हूँ,
ट्यूटोरियल कर रहा हूँ, ठीक है। इस फोल्डर को क्या करो, आप राइट क्लिक करके आप क्या करें, न्यू टर्मिनल ओपन करें और न्यू टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर कोड डॉट कीजिए, ठीक है, कोड डॉट, इससे VS कोड ओपन हो जाएगा। यदि आपके में VS कोड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, मैंने पहले लेक्चर में ये जो हमारा वेब डेव का सीरीज है, मेरा कहाँ गया, ये वेब डेव का सीरीज है, इस पहले लेक्चर में मैंने आपको VS कोड का सेटअप सिखाया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका VS कोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपका आसानी से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाने के बाद जो है हमारा VS कोड जो है ओपन हो चुका है, इसको हम यस करेंगे और यस हो जाने के बाद इसको मैं बड़ा कर लूँगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सारा काम हम VS कोड से करेंगे, सारा काम हम VS कोड से करेंगे। VS कोड से मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, तो कंट्रोल J, विंडो में है तो कंट्रोल J, मैक में है तो कमांड J, या फिर यहाँ पर टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल से भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर गिट में कमांड होते हैं, ठीक है, गिट में कमांड होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं आपके गिट में होते हैं कमांड, ये आपके होते हैं, इस तरह से कमांड होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ कोड होगा ना, उस कोड को तो आप गिटहब पर डालोगे, तो मैं यहाँ पर कुछ कोड बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक कोड बनाऊंगा, लाइक मैं इंडेक्स डॉट, यहाँ पर py नाम से कोड लिख दिया, मैंने कुछ भी कोड लिख दिया, और py लिखने के बाद यहाँ पर मैं डॉट जेएस करूँगा, इंडेक्स डॉट जेएस कर लिया, ठीक है। py हम जो है जेएस करेंगे, जेएस, और जेएस यहाँ पर मैं कर लिया, सिंपल सा मैं करने वाला हूँ, देखिए सिंपल सा करूँगा, कंसोल डॉट लॉग आपका हेलो गिट एंड गिटहब, हेलो गिट एंड गिटहब, ठीक है, ये मैंने सिंपल सा कर दिया, ठीक है। इस कोड को मुझे कहाँ डालना है, मुझे गिटहब पर डालना है, यानी कि इस कोड को मुझे अपने इस गिटहब पर डालना है। तो कैसे डालेंगे, देखिए इस स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले आपको अगर कोई कमांड चलानी चाहिए तो वो कमांड है आपका गिट स्टेटस, STATUS, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस यानी कि स्थिति, अभी क्या स्थिति है आपको जो है, ये वाला जो कमांड है, ये कमांड आपको बताने वाला है कि आप गिट स्टेटस करेंगे। तो अभी बोल रहा है कि फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, यानी कि ये गिट का रिपोजिटरी नहीं है, हमें इसको गिट की रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए आपको यहाँ पर गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और उसका जो कमांड होता है वो कमांड है गिट इनिट, एंटर कीजिए। तो गिट इनिट करेंगे, तो जैसे ही मैंने गिट इनिट किया तो यहाँ पर आ गया यूजिंग मास्टर ब्रांच एज ए नेम इनिशिएट दिस डिफॉल्ट ब्रांच नेम, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है गिट इनिशियलाइज हुआ या नहीं, देखिए यदि आपका गिट इनिशियलाइज हो चुका हो तो जो फोल्डर है इसमें एक हिडन फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा डॉट गिट। देखिए यहाँ पर एक डॉट गिट नाम से हिडन फोल्डर बन गया। हिडन फोल्डर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, हिडन फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर ls-a करो, ls यानी कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, -a से हिडन फोल्डर आपको दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डॉट गिट नाम से एक हिडन फोल्डर है और यहाँ पर इंडेक्स डॉट जिस मेरा ये फाइल का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर कर दो आप इसको क्लियर। अब यदि मैं गिट स्टेटस करूँ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर जो है एक आ चुका है यहाँ पर ऑन ब्रांच मास्टर, यानी कि मास्टर ब्रांच पर यहाँ पर ब्रांच मास्टर है डिफॉल्ट। अभी ब्रांच को छोड़ दो, नो कमिट येट, यानी कि आपने कुछ कमिट नहीं किया है, कमिट यानी कि कुछ भी मैसेज आपने नहीं दिया है। अनट्रैक्ड फाइल, एक अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यूज गिट एड और फाइल का नाम, गिट एड और फाइल का नाम टू इंक्लूड इन व्हाट यू विल बी कमिटेड, यानी कि जो आप कमिट करेंगे, जो मैसेज देंगे उसमें आपका ये ऐड हो जाएगा। एक स्टेजिंग एरिया होता है वहां पर ऐड हो जाएगा। और फाइल का नाम क्या है, index.js, ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले गिट स्टेटस किया, स्थिति देखा, आप कई बार गिट स्टेटस कर सकते हैं। गिट इनिट किया जिससे हमारा इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइज हो जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें गिट यहाँ पर हमें करना होगा गिट एड। ये जो है ये सारे कमांड आपको गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ये सारे कमांड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ गिट एड डॉट, गिट एड डॉट करेंगे तो यहाँ पर जितने फाइल होंगे सारे के सारे फाइल जो है स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगे। स्टेजिंग एरिया मतलब कि क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, गिट स्टेजिंग, आपका गिट स्टेजिंग एरिया, तो गिट स्टेजिंग एरिया करेंगे तो गिट स्टेजिंग एरिया इज ऑल्सो नोन एज द इंडेक्स, इज एन इंटरमीडिएट एरिया वेयर द चेंजेस फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी आर प्रिपेयर बिफोर द कमिट। यानी कि क्या है,
स्टेजिंग एरिया मतलब कि ये समझिए कि जैसे कि आपकी एक जो है रजिस्टर होती है, अटेंडेंस रजिस्टर, वहाँ पर इंडेक्स होता है 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस इंडेक्स में हम गिट जो है ऐड कर देते हैं, यानी कि इस वाले फाइल को मैं गिटहब पर डालना चाहता हूँ। ठीक, मैंने डाला नहीं है, मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं डालना चाहता हूँ तो मैंने उसको स्टेजिंग एरिया पर रख दिया, यानी कि उस इंडेक्स में रख दिया। और एक ही बार में मैं केवल एक ही तो नहीं डालूंगा, मैं मल्टीपल फोल्डर को डालूंगा। तो मैं उसको उस इंडेक्स में डालता रहूंगा, 1 2 3 करके डालता रहूंगा। और जब मैं पूरा कर लूंगा, पूरा करने के बाद मैं गिट पुश कर दूंगा। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ ऐसा हो गया कि मुझे जो है चौथे को नहीं डालना, पांचवें को डालना है, तो मैं चौथे को उस स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, उस जो है इंडेक्स से मैं रिमूव कर सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, देखिए सिंपल शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखो स्टेजिंग एरिया क्या है, ठीक है। तो देखो मेरे पास तो ऑलरेडी बोर्ड है, मैं भूल गया था कि मेरे पास बोर्ड भी है, ठीक है। तो देखिए स्टेजिंग एरिया को आपको डिटेल में समझाते हैं। ये वायर्स जो हैं इतने बिखरे पड़े होते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है index.js, एक फाइल है app.js, एक फाइल है आपका main.js, ठीक है। अब ये जो है गिट है, ये गिट का जो है आ, आपका जो है, ये गिट का जो है आपका स्टेजिंग एरिया है। स्टेजिंग एरिया मतलब क्या है, सिंपल सा इंडेक्स है। ये आपका गिट का स्टेजिंग एरिया है, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो ये जो है आपका गिट का जो है स्टेजिंग एरिया है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया है या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं, ये इंडेक्स है, ठीक है। तो जब मैं गिट ऐड करूंगा, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट ऐड, तो ये वाली फाइल यहाँ पर आ जाएगी, index.js जो है आपकी स्टेजिंग एरिया में आ जाएगी। और यहाँ पर है आपका गिटहब, यहाँ पर है आपका गिटहब। और यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज में डालूंगा कि मैंने ऐड किया, मैंने ऐड किया, ठीक है। कुछ भी मैसेज डाल दूंगा, वो गिट कमिट से होगा। ऐप को डालना है तो ऐप के लिए भी मैंने यहाँ पर गिट ऐड लिखा, गिट ऐड किया, तो गिट ऐड करूंगा तो ये app.js भी आ जाएगा। app.js के बाद अगर मैंने मेन के लिए भी, मेन के लिए लिखा गिट ऐड, लिखा गिट ऐड, तो यहाँ पर आपका main.js भी आ जाएगा। अब जो है मैंने ये देखा कि मुझे इस ऐप को जो है यहाँ नहीं भेजना है, यहाँ नहीं भेजना है गिटहब पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा स्टेजिंग एरिया था, मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूंगा, तो जब मैं पूरा कोड डालूंगा तो ये दो चीज़ें जाएंगी, ये नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक स्टेजिंग एरिया रखा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं गिट ऐड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गिट ऐड स्टेजिंग एरिया में वो प्रॉपर तरीके से तब जाएगा जब आप करोगे, उसको कमिट करोगे, ठीक है। एक हमें करना होता है गिट कमिट, एक हमें गिट कमिट करना होता है, जिससे वो प्रॉपर स्टेजिंग एरिया में वो चला जाता है। देखिए समझते हैं। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब जो है हमने यहाँ पर जो है गिट ऐड डॉट किया, डॉट इसलिए किया क्योंकि एक ही बार में, जैसे कि यहाँ पर जो है मेरे को अगर index.js को डालना है तो गिट ऐड में यहाँ पर स्पेस देके index.js लिखना पड़ेगा। अगर मैं app.js को डालना चाहता हूँ तो गिट ऐड app.js लिखना पड़ेगा। अगर मैं मेन को डालना चाहता हूँ तो गिट ऐड स्पेस main.js करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीनों को एक ही बार में डाल दूँ, तो गिट ऐड डॉट करूँगा। तो गिट ऐड डॉट जैसे करूँगा तो सारी के फाइल स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने डॉट कर दिया। डॉट करने के बाद जो है आपको करना है गिट कमिट, गिट कमिट -m, यानी कि एक मैसेज, सिंपल सा मैसेज कि आपने इस फाइल को डाला है स्टेजिंग एरिया पर। तो आपका क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि इंडेक्स को ऐड किया। आप हिंदी, उर्दू, बंगाली जिसमें भी चाहो उसमें ये मैसेज लिख सकते हो। ये मैसेज आप ही पढ़ोगे, एक ह्यूमन बीइंग ही पढ़ेगा, ठीक है। आप डबल कोट्स के अंदर जो चाहे लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, मास्टर रूट इंडेक्स टू ऐड किया, इंडेक्स को ऐड किया, 1 फाइल चेंजेस 1 इंसर्टेड प्लस, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि मुझे जो है, नहीं ठीक है अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। मैंने मास्टर पर ही डाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। यानी कि मेरा एक फाइल जो है चेंज हो चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब जो है मुझे कोड को कहाँ डालना है, मेन ब्रांच पर डालना है, ठीक है। देखिए पहले गिट इनिट किए,
फिर गिट ऐड किए और गिट ऐड करने के बाद आपने गिट किया कमिट यानी कि मैसेज डाल दिया। अब कमिट करने के बाद आपको ब्रांच जो है चेंज करना होता है। यहाँ पर हमेशा हम कोड जो है मेन ब्रांच पर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिखेगा ब्रांच मास्टर, मास्टर यानी कि अभी मास्टर ब्रांच है, हमें मास्टर ब्रांच में कोड नहीं डालना होता है, हमें मेन ब्रांच में डालना होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल करेंगे गिट ब्रांच, इस तरह से आपको -m, इस तरह से -M और मेन और एंटर, तो आपका जो ब्रांच है मेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मेरा जहाँ पर कर्सर वहाँ देखो यहाँ पर मेन हो गया। तो ये आपको हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एक नया रिपोजिटरी बनाएंगे तब नया रिपोजिटरी बनाने के बाद इन सारे कमांड को कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक एक करके करना है, रीडमी की जगह पर आप डॉट कीजिएगा। तो हमने गिट कमिट कर लिया, गिट ब्रांच कर लिया, अब इसको कॉपी कीजिए। आपने SSH की सेट कर रखा है तो आप इस SSH पर क्लिक कीजिएगा और इसको कॉपी कीजिएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करके करेंगे पेस्ट। इससे क्या होगा, इससे आपका कोड इसी रिपोजिटरी में जाएगा। एंटर करेंगे तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना है आपको गिट पुश -u ओरिजिन, ओ आपका ओरिजिन में, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपका जो कोड है, अब आप इसको यस कर दो। यदि ये बोल रहा है तो यस कर दो। यस करने के बाद जो है आप सिंपल एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो है ये आपका कोड अगर इस तरह से 100% दिखा रहा है, मतलब आपका कोड जो गिटहब पर जा चुका है। अगर आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपका कोड जो है यहाँ पर आ चुका है, जो कि index.js, और जो आपने कमिट किया था, जो आपने मैसेज लिखा था, वो मैसेज यहाँ पर आ गया, इंडेक्स को ऐड किया। इस तरह से आपका मैसेज जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सिंपल से एक रिपोजिटरी बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाकर जो गिट आपको कमांड देता है उन्हीं कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, आपका काम जो है हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये था कि हमने सिंपल सा गिट को कैसे जो है गिट में कैसे हम जो है डाल सकते हैं, अपने कोड को कैसे पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट होता है आपका गिट लॉग। गिट लॉग से आप क्या कर सकते हो, एक बार आपको गिट स्टेटस देखना चाहिए। गिट स्टेटस से क्या होगा कि आपको पता चलेगा यहाँ पर वर्किंग ट्री क्लीन यानी कि सारा चीज़ें सेट है, सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा क्लियर। यहाँ पर आप गिट लॉग कर सकते हैं। गिट लॉग से आपको वो सारे कमिट दिखेंगे, वो सारे आपको कमिट दिखेंगे जो आपने किए हैं। मान लीजिए चलिए यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखा, console.log, आपका दिस इज ब्रांड न्यू लाइन। अब जो है यहाँ पर जब हम गिटहब पर जाएंगे, देखिए अगर मैं गिटहब पर जाऊँ तो यहाँ पर इसको आप जस्ट क्लिक करो तो यहाँ पर उसका कोड आ जाएगा। यहाँ पर और console.log है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है चेंज किया है, दिस इज ब्रांड न्यू आपका लाइन लिखा है, इसको मुझे गिटहब पर डालना है। तो क्या मुझे सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है अब आपको करना है, पहले तो एक बार गिट स्टेटस कर लो, देख लो कि क्या स्थिति चल रही है। तो ये बोल रहा है कि यूर ब्रांच इज अप टू डेट ओरिजिन, ठीक है। चेंजेस नॉट स्टेज यानी कि आपने चेंजेस स्टेज नहीं किया है, एक मॉडिफाइड फाइल है जिसका नाम index.js। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिट डॉट करेंगे। गिट डॉट करने के बाद गिट करेंगे गिट कमिट -m और यहाँ पर एडिंग न्यू लाइन कर दो। जो भी है न्यू कोड, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। एंटर करने के बाद सिंपल सा आप गिट पुश कीजिए, सिंपल सा गिट पुश करो तो आपका कोड जो है चला जाएगा, ठीक है। आपका कोड वहाँ पर चला गया। देखो इतना आसान होता है। तो पहली बार में वो सारा सेटअप लगता है। सेकंड टाइम में क्या करना है, सेकंड टाइम में आपको गिट ऐड डॉट गिट कमिट पुश, तीन याद रखिएगा, गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश, तीन कोड में आपका काम हो जाएगा। अभी मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये कोड जो है आ चुका है इस तरह से, ठीक है। तो ये है, मान के चलिए आप एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बनाया एक app.js बनाया और app.js, और यहाँ पर जो है इसको एक बार मैं साफ सुथरा रखूँगा, इसको मैं कर दूंगा क्लियर और यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पर किया दिस इज app.js फाइल, ठीक है। तो इस फाइल को मुझे गिटहब पर अपलोड करना है। क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, गिट स्टेटस कर लो, देख लो कि क्या चल रहा है। ये बोल रहा है कि एक ऐप नया अनट्रैक्ड फाइल है app.js। क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, एक बार इसको क्लियर कर दिया। गिट ऐड डॉट कर लो, गिट डॉट कर लो, गिट आप कीजिए गिट कमिट -m और यहाँ पर आप करो जो भी है क्रिएट न्यू फाइल app.js, ठीक है। या फिर इसको मैं करूँगा क्रिएटेड न्यू फाइल app.js, ठीक है, क्रिएटेड न्यू फाइल app.js और एंटर।
ऐड, पहला ऐड, दूसरा कमिट, तीसरा पुश, गिट पुश, एंटर करेंगे आपका कोड जो गिटहब पर चला जाएगा। तो इतना ही आसान है। आप चाहे एक फोल्डर बनाएं, फाइल बनाएं, एक बार सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका वो काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों फाइल app.js आ चुके हैं और जो आपने मैसेज लिखा था वो मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है क्रिएटेड न्यू फाइल app.js। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब जो है अभी अगर मैं आपको गिट लॉग करके दिखाऊं, गिट लॉग करके दिखाऊं तो आपको आपके सारे कमिट के लॉग मिल जाएंगे। देखिए सारे कमिट आपको मिल गए, जो आपने किया था कमिट इतने तारीख को किया था, ऑथर कौन है यानी कि किसने किया था, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा क्लियर। अब जो है मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि आगे हम बढ़ेंगे, वो है हमारा गिट ब्रांच। ठीक है, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझिए कैसे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा आपको डिटेल में समझाता हूँ ब्रांचिंग जो है कैसे करेंगे। तो देखिए कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए मैं आपका टीम लीड हूँ। ठीक है, मैं आपका हूँ टीम लीड, मैं आपका हूँ टीम लीड हूँ, टीम लीड, टीम लीड। ठीक है, मैं टीम लीड बन गया आप लोग का, देखो। ठीक है, टीम लीड हूँ और मेरे अंदर जो है 4 डेवलपर काम करते हैं। ठीक है, तो 4 डेवलपर को मैंने अलग अलग काम जो है असाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका राम है, राम को मैंने कुछ काम दिया है, आपके श्याम को कुछ काम दिया है, मोहन को कुछ काम दिया है, सोहन को कुछ काम दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक गिट रिपोजिटरी है, यहाँ पर मेरे पास एक गिट आपका रिपोजिटरी है। तो गिट रिपोजिटरी में मैंने चारों को इनवाइट किया है। कैसे, पहले तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इनवाइट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जब आप गिटहब पर जाओगे तो ये मेरी गिट की रिपोजिटरी है, राइट। तो मैं आपका टीम लीड हूँ, आप जो है सब मेरे जो है डेवलपर है मान के चलिए। ठीक है, और आपको जो है क्या करूँगा, मैं कुछ टास्क असाइन करूँगा कि भाई आप ये बना लो, आप बनाएंगे नेविगेशन बार, आप बनाएंगे फुटर, आप बनाएंगे बॉडी, आप बनाएंगे नोटिफिकेशन सिस्टम। 10 टास्क मैंने आपको दे दिए, अलग अलग लोगों को दे दिए। अब आप 10 लोग एक ही गिट रिपोजिटरी में कोड डालोगे ना, 10 लोग एक ही गिट रिपोजिटरी में कोड डालोगे, तो मैं आप 10 लोगों को एक रिपोजिटरी में कैसे इन्वाइट करूंगा। तो ये जो गिटहब ये आपकी रिपोजिटरी है, इसी रिपोजिटरी में मुझे इन्वाइट करनी है। तो यहाँ पर सेटिंग होती है, इस सेटिंग में जाऊँगा और ये है आपके कोलेबरेटर्स, यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एड पीपल आएगा, एड पीपल में आपको गिटहब का यूज़र नेम डालना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर राम लिखा, तो ये राम नाम से इतने यूज़र हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मुझे अपना जीमेल, अगर मुझे अपने गिटहब अकाउंट को देना होगा किसी को, तो मैं अपना यूजर नेम दूंगा जो कि सुमन मालाकार है। ठीक है, तो ये राम किया, राम को जो है यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ऐड किया। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये राम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेंडिंग आएगा इनवाइट। तो ये पेंडिंग जो है एक्सेप्ट तब आएगा, इस राम को एक मेल गया होगा गिटहब की तरफ से कि आपको जो है इस रिपोजिटरी का जो है इनविटेशन आया है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा कोलेबरेटर और इस रिपोजिटरी का एक्सेस उसके पास आ जाएगा, इस रिपोजिटरी का एक्सेस आ जाएगा। अब इस रिपोजिटरी का एक्सेस आने के बाद वो क्या करेगा, वो इस रिपोजिटरी के कोड को ले लेगा और अपना टास्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अपना टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका मेन है ना। ठीक है, मेन है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मेरा गिट रिपोजिटरी है, ये मेन है, ये आपका मेन है। तो इस मेन, ये मेन ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर मेन ब्रांच नहीं रखूंगा, मैं क्या रखूंगा, मैं मल्टीपल ब्रांच रखूंगा। एक ब्रांच बनाऊंगा टेस्ट नाम से। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस मेन ब्रांच कोड को टेस्ट में रखूंगा, जो कि मेन ब्रांच का कोड ऑटोमेटिक टेस्ट में आ जाएगा और मैं अपने डेवलपर्स को टेस्ट का एक्सेस दूंगा। ठीक है, यानी सारे डेवलपर को मैं टेक्स्ट में क्या करूंगा, टेस्ट वाले ब्रांच में इन्वाइट करूंगा। ठीक है, या फिर डेमो नाम से ब्रांच में इन्वाइट करूंगा। ठीक है, अब ये चारों डेवलपर को जो है मेल गया होगा, चारों ने मेल को एक्सेप्ट किया होगा और ये अपना अपना कोड करेंगे। अब कोड करने के बाद ही ये क्या करेंगे, ये डेवलपर जो है कोड को पुश करेंगे तो वो टेस्ट ब्रांच में आएगा, टेस्ट ब्रांच में आएगा। तो इन चारों डेवलपर का कोड टेस्ट ब्रांच में आ चुका है, चारों डेवलपर का कोड जो है टेस्ट ब्रांच में आ चुका है। कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप अभी तो देखो ध्यान से। अब इन चारों ब्रांच का कोड टेस्ट ब्रांच में आ चुका है, तो मैं इन चारों ब्रांच के कोड को, मैं इन चारों लोगों के कोड को मैं रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैं टीम लीड हूँ, मुझे नॉलेज ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं बड़े कोड को रिव्यू कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं टीम लीड हूँ ना। तो जब इन चारों लोगों का कोड सही होगा, कुछ एरर नहीं होगा, तो मैं इसके कोड को यहाँ पर क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, इन चारों के कोड को मेन में मर्ज कर दूंगा।
ठीक है, यानी कि टेस्ट ब्रांच में है, मैं सिंपली टेस्ट ब्रांच को मेन में मर्ज कर दूंगा, तो इन चारों का कोड मेरे मेन में आ जाएगा, और मेन में आ गया तो वो मेरे इंटरनेट पर भी आ जाएगा। ऐसा काम होता है इंडस्ट्री में, ठीक है, और ये हम अभी करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बनाएंगे ब्रांच। ब्रांच हम कैसे बनाएंगे, देखिए, तो ब्रांच बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रांच बनाने के लिए सबसे पहले आपके लिए होती है ब्रांच बनाने का कमांड, ठीक है, जो कि है गिट ब्रांच। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास ब्रांच है कौन कौन सा। यहाँ पर मैंने गिट ब्रांच किया तो मेरे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मेन, और यहाँ पर ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मेन दिख रहा है, ठीक है, आपको मेन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर ब्रांच दिखेगा। मैं एक नया ब्रांच बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर गिट ब्रांच बनाया, और मैं यहाँ पर बनाया टेस्ट नाम से एक ब्रांच बनाया, ठीक है, मैं SRC नाम से बना रहा हूँ ब्रांच। एंटर किया तो कोई एरर नहीं आया, मतलब कि मेरा एक ब्रांच बन गया। अब यदि मैं गिट ब्रांच करूँगा तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ब्रांच आ जाएंगी, मेरे पास 2 ब्रांच हैं। अब जो है SRC ब्रांच बना तो जो मेन का कोड है वो ऑटोमेटिक SRC में आ जाएगा। अब मुझे SRC ब्रांच में जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, देखिए कि ब्रांच यानी कि शाखा, एक पेड़ में मल्टीपल शाखा, तो जब आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है तो आप करेंगे यहाँ पर गिट ब्रांच इस तरह से, और गिट चेकआउट करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप गिट चेकआउट, और यहाँ पर ब्रांच का नाम, मेरे को SRC में जाना है तो मैंने SRC कर लिया, एंटर कर दिया, तो अब मैं SRC में आ चुका हूँ, स्विच टू ब्रांच SRC। अब मेरे को कैसे पता चल गया कि मैं SRC में आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर SRC आ गया है, ठीक है, ये जो VS कोड है यहाँ पर आपको SRC दिख रहा है, ठीक है। यदि SRC से मुझे मेन में जाना है तो क्या करूँगा, गिट चेकआउट यहाँ पर मेन कर दूंगा, एंटर करूंगा तो मैं मेन में आ गया, देखिए यहाँ पर मेन आ गया, लेकिन मुझे अभी SRC में जाना है, यहाँ पर मैं SRC में चला जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर कर दिया आपका क्लियर। अभी मैं SRC में हूँ। अब SRC में जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो मेन का कोड है वो आ गया है, ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं यहाँ पर अभी SRC में हूँ, एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा आपका इंडेक्स हो गया main.js, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका दिस इज आपका मेन ब्रांच न्यू कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद जो है, ठीक है, इसमें भी स्टेज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे SRC ब्रांच में, ठीक है, केवल ये main.js जाए, तो जब मैं गिट ऐड करूँगा तो मेरा मैं main.js लिखूँगा। यदि मैं चाहता हूं कि केवल मेरा मेन जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों कोड जाएं, तो गिट एड डॉट करूंगा, ठीक है, ये स्टेज हो गया। गिट कमिट करूंगा, गिट कमिट -m एडिंग आपका एडिंग कोड टू आपका SRC ब्रांच, ठीक है, और एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर 1 फाइल चेंज 1 इंसर्टेड आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे जो है आपके कहाँ पर आ चुका है, ये मेरा जो है SRC ब्रांच के में आ चुका है, ठीक है। अभी मेरा SRC ब्रांच चल रहा है, ठीक है। अब आपको एक जादू दिखाता हूँ, देखिए यदि आप गिट चेकआउट करके यदि आप कहाँ जाते हैं, आप मेन में जाते हैं, ठीक है, तो आपको main.js नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने उसको SRC में बनाया था, तो वो मेन में नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि मैं गिट चेकआउट करके कहाँ पर गया, देखिए यहाँ पर अभी मेन नहीं है, SRC पर गया तो वो मेन यहाँ पर आ जाएगा, main.js आ जाएगा। तो ऐसे होता है काम, ठीक है। ऐसे ब्रांचिंग की जाती है कि एक ब्रांच में अलग कोड रखते हैं, दूसरे ब्रांच में अलग कोड रखते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो ब्रांच है ये मेरा ऑफलाइन है, github.com पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ रिफ्रेश करो तभी यहाँ पर एक ही ब्रांच दिख रहा है जो कि है मेन। यहाँ पर मुझे ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा गिट पुश। आप SRC में आकर करेंगे गिट पुश, एंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि गिट पुश सेट अप स्ट्रीम, यानी कि पहले अप स्ट्रीम मेन होता है, मेन में कोड डाल रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना SRC नाम से एक नया ब्रांच बनाया है, तो मैं SRC में जो है कोड डालूंगा। तो ये जो दे रहा है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, आपको जो दिखता है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया करो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। पेस्ट करें, और यहाँ पर गिट लिखना छूट गया तो आपको गिट लिखना पड़ेगा मैनुअली। यहाँ पर मैं लिखूंगा गिट और एंटर, तो वो कोड जो है आपका गिटहब पर चला गया, ठीक है। आप जाकर देखिए, यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए तो आपको एक नया ब्रांच दिख जाएगा जिसका नाम होगा SRC। देखो
ब्रांच का नाम जो चाहे दे दो। मेन ब्रांच में 2 कोड हैं, 2 फाइलें हैं, एसआरसी में 3 फाइल होगा, एसआरसी में 3 फाइल होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझाते हैं, देखिए। तो हम ऐसे ही करते हैं, यदि हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम एक ब्रांच नहीं बनाते, मल्टीपल ब्रांच बनाते हैं, ताकि हम जो है कुछ नया फीचर बनाना चाहते हैं तो वो टेस्टिंग वाले ब्रांच में जानी चाहिए। हमारा जो मेन कोड है उस पर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जब टेस्टिंग वाला कोड प्रॉपर तरीके से काम करे, प्रॉपर हम उसको चेक कर लें, तब हम उस कोड को मर्ज करते हैं मेन के साथ, ठीक है। अब ये एसआरसी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस एसआरसी के कोड को मुझे मेन में लाना है। कैसे करूंगा? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ब्रांच की मर्जिंग करना या फिर पुल रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो ब्रांच को मर्ज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टर्मिनल से कर सकते हैं, या फिर आप उसको मर्ज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है हमारे मल्टीपल ब्रांच होते हैं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लोगों को सेटिंग में जाकर, कोलैबोरेटर में जाकर लोगों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ऐड करने के बाद जो है उन्होंने ब्रांच, उन्होंने या तो नया ब्रांच बनाया, या फिर जो है जिस ब्रांच को मैंने दिया था उस ब्रांच में उन्होंने कोड पुश किया। जब वो कोड पुश करेंगे तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि अभी आप देख रहे हो, क्योंकि मैं इस रिपोजिटरी का, इस फोल्डर का मालिक हूँ। तो मेरे पास जो है ऑप्शन होगा कि मैं उनके कोड को मर्ज कर सकता हूँ। अगर उन्होंने गलत कोड लिखा तो मैं मर्ज नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं ही इस रिपोजिटरी का मालिक हूँ, मैं ही टीम लीड हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुश किया। अब देखिए, एडिंग कोड टू एसआरसी ब्रांच ये आपने किया था, यानी कि ये डेवलपर ने किया था। तो ये मेरे पास आ रहा है, यानी कि मैंने उसको एक टास्क दिया था, उसने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद उसने कोड को ऐड किया, तो उसने उसका ये जो कोड को कमिट किया तो उसका ये मैसेज है, ये दिख रहा है। यहाँ पर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और मुझे करना है, यदि उसका कोड सही है, उसका कोड मुझे यहाँ दिखेगा। उसने ये जो है एक लाइन ऐड किया है, उसने एक नया फाइल बनाया है main.js, और main.js बनाकर उसने ये कोड लिखा है, ठीक है। ये कोड उसने लिखा है। अगर ये कोड सही है, ठीक, वो मैं चेक करूँगा, तो सही होगा तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अपना कुछ मैसेज लिखकर कि इसने कोड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसने कोड पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। यहाँ पर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मेरा पुल रिक्वेस्ट जो है हो जाएगा। अब मैं मर्ज करूंगा तो जो मेरा एसआरसी वाला था वो मेन से मर्ज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करूँ मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कन्फर्म मर्ज करूँ, तो जो एसआरसी में कोड था वो एसआरसी का कोड कहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया मर्ज, ठीक है। यहाँ पर मर्ज आ चुका है। वो एसआरसी का कोड आपके कहाँ पर आ जाएगा, वो एसआरसी का कोड आपके मेन पर आ जाएगा। देखिए, अभी मेन ब्रांच में भी तीनों कोड आ चुके हैं, जो कि पहले कहाँ पर थे, एसआरसी, पहले एसआरसी में थे, और जो कंपेयर पुल रिक्वेस्ट आ रहा था वो भी वो चला गया। तो ऐसे मर्ज किया जाता है, ऐसे आपका मर्ज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ब्रांच को हम मर्ज करते हैं। ये आप जो है गिटहब की वेबसाइट में आपने मर्ज किया है, ठीक है। तो ये हमने गिटहब की वेबसाइट में मर्ज किया है। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लियर करूँ और यहाँ पर गिट चेकआउट यहाँ पर मैं करूँ, यदि मैं मेन में जाऊँ तो मेन में मेरा अभी भी केवल index.js आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, मर्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो है ये ऑफलाइन है, आपके कंप्यूटर पर जो है ये लोकल सिस्टम पर है। ये जो है github.com ये ऑनलाइन है। तो आपको यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं github.com पर, इन चेंजेस को अगर यहाँ लाना है तो आपको करना पड़ेगा पुल, ठीक है। याद रखिए, जब कंप्यूटर से गिटहब पर भेजना है तो तब आप पुश करेंगे, जब गिटहब से कंप्यूटर पर आना है तो आप पुल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेन ब्रांच पर आकर क्या करूँगा, मेन पर आकर याद रखिए, यहाँ पर मैं करूँगा गिट पुल। देखिए, मेरे पास अभी मेन फाइल नहीं है, गिट पुल करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने गिट पुल किया तो थोड़ा वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर main.js आ चुका है, और ये बोल रहा है कि main.js +1 वन फाइल चेंजेस वन इंसर्शन, यानी कि एक लाइन का कोड इसमें लिखा गया है, इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो जो मेरे एसआरसी ब्रांच का कोड था वो मेन में भी आ चुका है। तो अब मेरा जो है गिटहब और आपका जो है ये कंप्यूटर सिस्टम सिंक हो चुके हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यदि जो है किसी दूसरा डेवलपर कुछ कोड कर लिया, उसने गिटहब पर डाल दिया, उसके कोड को मेरे कंप्यूटर पर लेना है तो मैं पुल करूंगा,
ऐसे होता है काम, ठीक है, ऐसे यहाँ पर काम होता है। तो इसको मैं कर दूंगा क्लियर, इसको मैं कर दूंगा क्लियर। तो ये था कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे ब्रांच को मर्ज किया जाता है यहाँ से। अब जो है दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप जो है ब्रांच को मर्ज करेंगे कहाँ से, यहीं से करेंगे, अपने कंप्यूटर से ही करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेन पर ही एक नया ब्रांच बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा गिड ब्रांच, और यहाँ पर मैं करूँगा टेस्ट 2 नाम से एक नया ब्रांच बनाऊंगा। याद रखिएगा आप मेन के अंदर बनाइएगा ब्रांच, ठीक है। यदि आप यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाके बनाओगे तो एसआरसी के अंदर एक नया ब्रांच बनेगा, वो मेन के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। गिड ब्रांच टेस्ट 2 के एंटर किया तो मेरा एक नया ब्रांच बन गया। अब मैं टेस्ट 2 में जाऊँगा, तो यहाँ मैं करूँगा गिड चेकआउट, और गिड चेकआउट करके यहाँ पर टेस्ट 2 किया, एंटर किया। तो देखिए मैं यहाँ पर टेस्ट 2 में आ चुका हूँ। और टेस्ट 2 में आने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक नया जो है फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं करूँगा test.js, और test.js, और यहाँ पर console.log, और दिस इज आपका टेस्टिंग, क्योंकि ब्रांचिंग ही मैंने, यदि आपको ब्रांच आ गया तो आपको गिट आ गया, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज टेस्टिंग फाइल, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है, मैं Ctrl Z करूँगा, और एक और लिखूँगा console.log वेलकम टू दी टेस्ट 2 ब्रांच, वेलकम टू दी टेस्ट 2 ब्रांच, ठीक है। रात के 12:10 हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग पूरा करके ही जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा गिट एड डॉट किया, ठीक है, और गिट कमिट किया, गिट कमिट -m, और यहाँ पर एडिंग कोड टू टेस्ट 2 ब्रांच। आप जो चाहे वो मैसेज दे सकते हैं, ये आप ही पढ़ोगे। और ये करने के बाद जो है यहाँ पर मैं किया क्लियर, और यहाँ पर मैं सीधा गिट पुश कर दिया, गिट मैंने पुश कर दिया। और अप स्ट्रीम सेट कीजिए। अभी आप टेस्ट 2 ब्रांच में कोड डालना चाहते हो तो इसको कॉपी करके क्या करो, आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो ये कोड जो है आपके टेस्ट 2 ब्रांच पे चला गया। अब देखिए यहाँ पर गिटहब पर जाइए, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर आपके पास 3 ब्रांच होंगे। देखिए यहाँ पर टेस्ट 2 नाम से ब्रांच है, मेन में 3 फाइल है। टेस्ट 2 में क्या होगा, टेस्ट 2 में आपका जो है ये test.js आ चुका है, जबकि वो मेन में नहीं है, वो मेन में नहीं है, ठीक है। test.js नहीं, वो एसआरसी में है, वो एसआरसी में भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक तो मैं कंपेयर पूरी कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे जो है इस टेस्ट 2 के कोड को मेन में मर्ज करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। आप चाहते हो कि टेस्ट 2 का कोड मेन में मर्ज हो जाए तो आपको मेन में जाना पड़ेगा। तो गिड चेकआउट करें, और यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप करें गिड चेकआउट, और कहाँ पर जाइए, मेन पर जाइए, मेन पर जाइए, ठीक है। मेन पर गए, और मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, गिट चेकआउट करना था मुझे। एक बार तो इसको क्लियर करो, गिट चेकआउट, और यहाँ पर आप मेन करो। हम मेन पर आ गए, देखिए मैं मेन पर आ गया, मेरा टेस्ट 2 नहीं है। कैसे मर्ज करूँगा, देखिए सिंपल लिखना है, गिट मर्ज और आपका टेस्ट 2 ब्रांच का नाम, बहुत सिंपल है, गिट मर्ज टेस्ट 2 ब्रांच का नाम, एंटर करो। तो ये देखिए आपका टेस्ट 2 यहाँ पर आ चुका है मेन में, और 3++, यानी कि इसमें 3 लाइन का कोड है, ये स्पेस भी 1 लाइन का कोड है, 3 लाइन का कोड है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मेरा मर्ज हो गया। तो ये मेरा मर्ज हो चुका है, बट ये गिटहब पर नहीं दिखा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं मेन पर जाऊँ, तो मेन पर जाऊँगा तो मेरा यहाँ पर टेस्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, वही मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपने अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम पर चेंज किया है, अभी गिटहब पर आपने नहीं डाला है। गिटहब पर डालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं करूँगा गिट पुश, यहाँ पर मैं करूँगा गिट पुश करूँगा, एंटर करूँगा। तो एंटर करूँगा तो ये जो है आपका पुश हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश किया इस तरह से, तो रिफ्रेश करूँगा तो ये आपका टेस्ट 2 यहाँ टेस्ट नाम से यहाँ पर कोड जो है आ चुका है, और जो कोड मेरा टेस्ट 2 में था सारा का सारा कोड मेन में आ चुका है, और एसआरसी जो है आपका वैसे का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ऐसे ब्रांचिंग जो है हम गिट में करते हैं। अब यदि आपको ब्रांच को डिलीट करना है तो आप गिट ब्रांच -d से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं आपको डिलीट करके दिखाऊं, तो जैसे मुझे एसआरसी को डिलीट करना है,
तो एसआरसी को डिलीट करने के लिए आपको एसआरसी में नहीं जाना है, याद रखिएगा। आप मेन पर रहेंगे, ये नहीं कि जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को आप नहीं काटोगे, दूसरी डाली को काटोगे, ठीक है। तो यदि मुझे डिलीट करना है, किसको डिलीट करना था, मुझे डिलीट करना था आपके एसआरसी को। तो अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाऊँ, क्लियर, यहाँ पर गिट ब्रांच करके दिखाऊँ, तो अभी मेरे पास कितने आ रहे हैं, अभी मेरे पास 3 ब्रांच आ रहे हैं। मुझे एसआरसी को डिलीट करना है तो क्या करूँगा, गिट ब्रांच, आपका गिट ब्रांच -d ब्रांच का नाम जो कि है एसआरसी, एंटर, डिलीट हो गया ये। अभी आपका गिट ब्रांच आपको करके दिखाऊं तो ये बोल रहा है कि टेस्ट2 में नॉट टेस्ट2 है, वो ब्रांच डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर डिलीट हो चुका है, वहाँ पर गिटहब पर डिलीट नहीं हुआ होगा, देखो यहाँ पर नहीं हुआ है। इसको मैं आपको रिफ्रेश कर करके दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी आपको 3 ब्रांच दिखेंगे, देखिए। तो आप क्या करो, एक बार आप गिट पुश करने की कोशिश करो। जैसे मैं गिट पुश किया तो यहाँ पर अगर मैं गिट पुश किया, एवरीथिंग अप टू डेट आ गया, और यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद भी 3 ब्रांच दिख रहा है। तो गिट पुश से ऐसा काम नहीं होता, आपको एक और कमांड यूज करना पड़ेगा। यदि आपको गिटहब से डिलीट करना है तो आपको ओरिजिन से भी डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि गिट पुश ओरिजिन माइनस डिलीट अब ब्रांच का नाम, ठीक है। कैपिटल डी तब यूज करेंगे जब वो मेन के साथ मर्ज नहीं हुआ है तब के केस में, लेकिन हमारा दोनों मेन के साथ मर्ज है, हमें स्मॉल डी से ही काम हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, गिट पुश, या फिर मैं टाइप ही कर लेता हूँ। तो मुझे करना है गिट पुश, आपका पुश माइनस ओरिजिन, गिट पुश माइनस ओरिजिन, और आपको नहीं, गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन और माइनस आपका डिलीट, और आपके ब्रांच का नाम जो कि था मेरा एसआरसी, एंटर। तो आपका वो जो है गिटहब से भी डिलीट हो जाएगा। अभी आप देखिए, अभी आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी मेरे पास 3 ब्रांच आ रहे हैं ना, एसआरसी हट जाएगा, देखना। रिफ्रेश किया तो ये, क्योंकि वो एसआरसी वाला, देखिए यहाँ पर ट्री स्लैश एसआरसी है ना, एसआरसी नहीं है, इसको हटा दूंगा। अब एंटर करूंगा तो इसको भी हटा दिया, ठीक है, इस ट्री को भी हटा दिया, ट्री को हटा दिया। अब देखिए, अब जो है मेरे पास केवल 2 ब्रांच दिखेंगे, आपका टे मेन और टेस्ट2। तो ऐसे हम ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं गिट क्लोन। गिट क्लोन क्या होता है, देखिए गिट क्लोन का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपके पास एक कोड है और उस कोड को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लेना चाहते हो, उस केस में हम गिट क्लोन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रोफाइल पर जाऊँगा, और प्रोफाइल पर जाने के बाद जो है यहाँ पर रिपोजिटरी में जाऊँगा। देखिए मेरे पास 196 रिपोजिटरी हैं, बहुत सारी रिपोजिटरी यहाँ पर प्राइवेट हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर मेरा github.com/सुमन मालाकार सर्च करें, आप यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप सर्च करेंगे तो आपके पास रिपोजिटरी थोड़े से कम दिखेंगे, क्योंकि प्राइवेट रिपोजिटरी मैंने बहुत रखे हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी आपको नहीं दिखेंगे। तो हो सकता है 160 या 70 दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए आप मेरे रिपोजिटरी पर आए, मेरे प्रोफाइल पर आए, और आपको ये जो फुल स्टैक वेब डेव वाला है, इसको आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम पर चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ओपन कीजिए। ओपन हो जाने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शन है मेरे कोड को लेने के लिए। या तो आप यहाँ पर कोड पर क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड जिप कर सकते हैं, जिससे आपका ये जिप में सारा का सारा लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये जिप वाला डाउनलोड आपको नहीं करना चाहिए। आप कोडर हो तो आपको जो है कोड ही लिखना चाहिए आपकी रिपोजिटरी को क्लोन करने का, क्लोन यानी कि कॉपी करने के लिए। तो ये जो कोड है, इस कोड पर क्लिक करें, SSH पर क्लिक करें या HTTP पर भी क्लिक करें, जिससे भी आप क्लिक करना चाहो, और इसको कॉपी करना है। इसको, ये जो है पूरा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर टिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद क्या करें, आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर जो है मैं उसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओपन टर्मिनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टर्मिनल इसी फोल्डर के अंदर करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर ओपन टर्मिनल करूँगा। आप गिट बेस ओपन कर लो, राइट क्लिक करके गिट बेस ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, आपको करना है गिट क्लोन, और वो जो URL है उसको पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्लोनिंग इनटू ये वाला है, ये जो है कोड को आपके इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फोल्डर में बहुत बड़ा लेक्चर है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोड है, तो वो टाइम लगेगा, इतने सारे कोड को डाउनलोड करने में वो टाइम लगेगा। तो ये टाइम ले रहा है, देखिए ये 51 MB किया है, 70% ये हो गया डाउनलोड, ठीक है।
अब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये देखिए फुल स्टैक वेब डेव नाम से आपको वो पूरा का पूरा सारे के सारे लेक्चर जो है आपको दिख जाएंगे। देखिए सारे लेक्चर आपको दिख जाएंगे और ये फोल्डर VS कोड में भी ओपन है। तो मैं आपको VS कोड में दिखाऊँ तो देखिए इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर आ गए। तो इस तरह से हम क्लोन करते हैं। क्लोन यानी कि सिंपल किसी दूसरे का रिपोजिटरी को क्लोन करना है, चोरी करना है तो आप इसे कर सकते हैं। चोरी नहीं बोलेंगे, बाकी चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। तो गिट क्लोन ये एक तरीका है जहां पर आप अपने कंप्यूटर के ऑफलाइन में आप रख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है। देखिए मान के चलिए ये जो रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी मुझे मेरे प्रोफाइल पर चाहिए। ठीक है, मुझे मेरे प्रोफाइल पर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा और इसको मैं करूँगा, इसको मैं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैंसिल करूँगा और इसको मैं करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस किया, एंटर किया। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस करूँगा या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पर सिंपल करता हूँ रिएक्ट जेएस गिटहब प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस का आपको जो है ऑफिशियल कोड मिल जाएगा। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट नहीं करना था मुझे, रिएक्ट जेएस गिटहब, यहाँ पर मैं करूँगा गिटहब आपका, यहाँ पर रिएक्ट जेएस गिटहब कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर facebook/react आ गया है, यानी कि ये जो है जो रिएक्ट गिटहब जो रिएक्ट फेसबुक ने बनाया है ये वही रिएक्ट है, फेसबुक द्वारा बनाया हुआ वही ये रिएक्ट है। और उसमें इतने सारे कंट्रीब्यूटर हैं, 1720 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, 1720 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और इसमें 680 ब्रांच है। जो आप रिएक्ट यूज करते हो उसमें 680 ब्रांच हैं और ये रिएक्ट का जो है आपका गिटहब प्रोफाइल है और ये फेसबुक का वो है, आपका फेसबुक की प्रोफाइल है। तो फेसबुक ने 153 रिपोजिटरी बनाए हैं और उस रिपोजिटरी में से आपका देखिए रिएक्ट नेटिव का भी उन्होंने कोड दिया है, रिएक्ट नेटिव भी फेसबुक ने बनाया है और ये रिएक्ट का कोड है। ठीक है, तो मान के चलिए इसको मुझे अपने सिस्टम पर चाहिए होगा तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा फॉर्क। ठीक है, यहाँ पर ये जो है फॉर्क करूँगा। ठीक है, इस फॉर्क पर क्लिक करूँगा तो इस रिपोजिटरी की एक कॉपी मेरे पास बन जाएगी। यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट फॉर्क, सेम नाम दे सकते हैं या नाम चेंज कर सकते हैं। तो क्रिएट फॉर्क करूँगा तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रिएट फॉर्क किया तो वो जो फेसबुक का था रिएक्ट का रिपोजिटरी वो मेरे में आ चुका है। ये मेरा प्रोफाइल देखिए सुमन/रिएक्ट, अब वो सारा कोड मेरे में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद जो है मैं यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं PR यानी कि पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना बोलते हैं। आप पहले फॉर्क करते हैं, फॉर्क हो जाने के बाद यहाँ पर आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो है दिस ब्रांच इज अप टू डेट, ये पता नहीं कुछ कोड लेंगे या नहीं लेंगे। अब ये करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे कोड, वहीं गिट एड पुश से आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद उनके में वो मैसेज आएगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अगर वो उन्होंने कंपेयर किया, अगर आपने कुछ अच्छा चेंजेस दिखाया तो वो मर्ज कर देंगे और आपका प्रोफाइल जो है ये जो सुमन वाला का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो हम यहाँ पर देख रहे थे ये जो कंट्रीब्यूटर है इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, इसी को कहा जाता है ओपन सोर्स आपका कंट्रीब्यूशन। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट चीज़ है जो कि है आपका गिट रीसेट आपको दिखाता हूँ। गिट पुल तो समझ में आ गया। गिट पुल यानी कि यदि आपको गिटहब से लेना है तो उस केस में गिट पुल करते हैं। एक रीसेट देख लेते हैं। तो एक गिट रीसेट है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा और डिलीट हो जाने के बाद जो है मैं अभी मेन पर हूँ तो मैं अभी यहाँ पर करता हूँ क्लियर। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर गिट रीसेट को समझते हैं, a.js किया और यहाँ पर हाई लिखा और यहाँ पर एक और फाइल बनाया जिसका नाम लिखा b.js और यहाँ पर लिखा हेलो। ठीक है, तो रीसेट की मदद से आप फाइल को रिमूव कर सकते हो स्टेजिंग एरिया से। तो जैसे यहाँ पर मैं करूँ git add a.js करूँ, ठीक है, और git commit -m a.js कर लिया। ठीक है, सिमिलरली git add यहाँ पर b.js किया और git commit -m b.js किया।
ठीक है। तो अब जो है जैसे यहाँ पर मैं गिट लॉग करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हैश कोड आ जाएंगे, यानी कि जो मैंने कमिट किया है उस कमिट के ये आपके हैश कोड हैं। इसके थ्रू स्टेजिंग एरिया से आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा क्विट। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि मैंने गलती से ए को बना दिया या बी को बना दिया, मुझे उनको स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना था, तो मैं उस हैश कोड से, उस कमिट के हैश कोड से, जैसे कि ये आपने b.js को ऐड किया है तो ये उसका हैश कोड का कमिट है, इससे उसको स्टेजिंग एरिया से आप रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं ये हैश कोड को कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे करना होगा गिट रीसेट, यहाँ पर गिट रीसेट करूँ इस तरह से और पेस्ट करूँ, ठीक है, तो वो मेरा स्टेजिंग एरिया से रिमूव हो गया। अब यदि मैं आपको गिट स्टेटस करके दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अनट्रैक्ड फाइल b.js जो है आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो है काम होता है, वो आपकी स्टेजिंग एरिया से रिमूव हो जाती है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। मैंने आपको गिट जो है पूरा सिखाया, ठीक है, जितना चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ठीक है, उतना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आप जो है खुद प्रैक्टिस कीजिए, फाइल बनाइए और उसको गिटहब पर डालिए और अपने दोस्तों को, जैसे मैंने जीमेल आईडी से वो सेटिंग में जाकर कोलैबोरेटर में जाकर किया था, वैसे आप टेस्ट करो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताओ। और ये हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज, तो आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करो, ये जो है इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको अब फॉलो करें और इसको जो है बुक मार्क करके रखें, सेव करें। और ये हमारा रिएक्ट का सीरीज़, इसमें कि अब हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गिट आपको सिखाया। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।